आप चौथे चरण की बात करेंगे कि चौथे चरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो चौथे चरण को देखते हैं। और चौथा चरण आप जानते हो, पहला चरण 18 मार्च 1948 को, दूसरा 25 मार्च 1948 को, और तीसरा दोस्तों तीसरा का हुआ था, तीसरा हुआ था 18 अप्रैल 1948। लेकिन बात चौथे चरण की है, और चौथा चरण हुआ दोस्तों 30 मार्च 1949। अपन बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की, और चौथे चरण में अपन स्टार्टिंग करते हैं। ध्यान रखना, चौथा चरण सबसे इंपॉर्टेंट चरण है इसका। चौथा चरण इसका सबसे इंपॉर्टेंट चरण है कि चौथे चरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सभी बातों की बात करते हैं चौथे चरण में। तो चौथे चरण में देखें अपन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक से। दोस्तों चौथे चरण में एक तो संयुक्त राजस्थान था। कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया JJB का। और साथ में एक ठिकाने का विलय भी किया गया जिसका नाम था लावा। क्या नाम था दोस्तों? लावा। यानी कि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन कई की, संयुक्त राजस्थान में बात कर रहे हैं दोस्तों रियासतों की। यानी कि मैंने आपको सारी की सारी रियासतों के सूत्र लिखाए थे। तो वहां पर मैंने वृहत राजस्थान में एक सूत्र लिखाया था आपको कि JJB प्लस उदयपुर, यानी कि पूर्व राजस्थान में उदयपुर मिलकर क्या बना? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में क्या मिला दिया दोस्तों? JJB। जे मतलब जयपुर, J2 मतलब जोधपुर, और J3 मतलब दोस्तों जैसलमेर, और B मतलब बीकानेर। और इसमें एक ठिकाने का भी एकीकरण किया गया जिसका नाम था लावा। ध्यान रखना, लावा का वास्तव में जो एकीकरण 19 जुलाई 1948 को कर दिया गया था जयपुर रियासत में। अपन वहीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे चले अपन, जब आगे चले तो संयुक्त राजस्थान प्लस JJB प्लस लावा। यानी कि दोस्तों अपन ने क्या देखा? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया, अर्थात 14 रियासतों का एकीकरण। चौथे चरण में कौन कितनी रियासतों का? 14 रियासतों का एकीकरण कर दिया, अर्थात लगभग राजस्थान का क्या हो चुका है? एकीकरण हो चुका है। तो लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। तो दोस्तों इससे एक संघ बना, उस संघ का नाम दिया वृहत राजस्थान। क्या नाम दिया? वृहत राजस्थान। साउंड कर दिया दोस्तों, कोई नहीं, साउंड अब सही है। अपन आगे चलते, बिल्कुल साउंड सही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। उद्घाटनकर्ता दोस्तों इस बार रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री थे दोस्तों इसके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। इसके महाराज प्रमुख हुए दोस्तों भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख कौन हुए दोस्तों? भूपाल सिंह। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। श्वेता मैडम आवाज आ रही है? अब तो बिल्कुल आ रही, कर दी भाई अब तो। मंजे बैरवा जी धन्यवाद, आवाज बिल्कुल सही हो गई है। रेखा मीणा जी गुड इवनिंग। आप लोग, अपन ने कल तक 3 चरण देखे थे और 3 चरणों की अपन बात कर रहे थे। 3 चरणों में सबसे प्रमुख बात क्या थी कि 3 चरणों का एकीकरण हो चुका है, अर्थात उदयपुर को मिला दिया गया पूर्व राजस्थान में, और पूर्व राजस्थान को उदयपुर में मिलाने के बाद एक संघ बना जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। ध्यान रखना दोस्तों, जब चौथा चरण आया और चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ, तो संयुक्त राजस्थान में 4 सबसे बड़े रियासतों का जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सूत्र मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, आपको पता होगा, ये सूत्र लिखा चुका हूं। राम राम प्रकाश पटेल जी, सूत्र लिखा दिए हैं, अर्थात जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का एकीकरण कर दिया तथा इसी में लावा ठिकाने को भी क्या किया गया? सम्मिलित किया गया और एक संघ बनाया बृहत राजस्थान। कौन सा दोस्तों? बृहत राजस्थान। अर्थात आज के दिन लगभग संपूर्ण राजस्थान का
एकीकरण हो गया था छोटे मोटे क्षेत्रों को छोड़कर। इसके प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। कौन बने दोस्तों? हीरालाल शास्त्री बने। महाराज प्रमुख बने भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख तो पहले ही शर्त हो चुकी है कि भूपाल सिंह ही रहेंगे। और इसमें दोस्तों राज प्रमुख बने हैं मानसिंह। कौन बने हैं? मानसिंह। और मानसिंह कौन सा? फर्स्ट। मानसिंह प्रथम फ्रॉम जयपुर। मैं लिखा चुका हूं आपको पहले ही इनकी लिस्ट तो पूरी। आगे अपन बात करें दोस्तों वरिष्ठ उपराज प्रमुखों की, तो वो थे सबसे पहले हनुवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? हनुवंत सिंह जोधपुर, लिखाए थे मैंने आपको। दूसरा है दोस्तों भीम सिंह। और भीम सिंह कहां से हैं दोस्तों? कोटा से। कहां से है? कोटा से। अच्छा, अब अपन यहीं पर बात कर लें अपन नेक्स्ट कनिष्क उपराज प्रमुखों की। कनिष्क उपराज प्रमुखों की बात कर लें तो दोस्तों वो थे इसमें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों बहादुर सिंह बूंदी। बहादुर सिंह बूंदी मैं लिखा ही चुका हूं सारे शासकों को और उनकी रियासतों को। और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो दोस्तों आगे अपन ने और भी कुछ देखा। इस चरण की चौथे चरण में राजधानी बनाई गई। राजधानी कौन सी बनाई दोस्तों? जयपुर। राजधानी कौन सी बनाई दोस्तों? जयपुर। तो ये कुछ चौथा चरण था दोस्तों। गुड इवनिंग बिट्टू मौर्य जी। दोस्तों अपन चौथे चरण की बात कर रहे हैं जिसको मैं लगभग काफी पहले भी पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों चौथा चरण पहली बात कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। ध्यान देना ढंग से, 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में 14 रियासतों का एकीकरण हुआ। कैसे हुआ आपको पता है? पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी जिनमें उदयपुर को मिलाने के बाद संयुक्त राजस्थान बनाया गया, अर्थात 10 रियासतें। अब दोस्तों संयुक्त राजस्थान में पहले से ही 10 रियासतें हैं, 4 और मिला दी गई, अर्थात 14 रियासतें हो गई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। एक ठिकाना भी मिला दिया गया लावा। संघ बना दोस्तों, इनको मिलाकर एक संघ बनाया बृहत राजस्थान। इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, एच एल शास्त्री को। और इसमें राज प्रमुख का पद तो छोटा था लेकिन बड़ा पद कौन सा था? महाराज प्रमुख। ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था। महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। और शासक और उनकी रियासतों के नाम तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं कि कौन सी शासक, कौन सी रियासत का राजा कौन सा था, कौन सी रियासत का शासक कौन सा था, ये पहले भी लिखा चुका हूं दोस्तों। तो महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बने जो कि उदयपुर से हैं। राज प्रमुख बने मानसिंह प्रथम जो कि जयपुर से हैं। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने हनुवंत सिंह जो कि जोधपुर से हैं। सेकंड वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने भीम सिंह जो कि कोटा से हैं। कनिष्क उपराज प्रमुख बने बहादुर सिंह जो कि बूंदी से हैं। और भाई एक और कनिष्क उपराज प्रमुख बने लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर से हैं। और चौथे चरण की राजधानी बनाई दोस्तों कौन सी? जयपुर। कौन सी बनाई? जयपुर। यहीं पर और भी सारी अपन बात कर लें छोटी मोटी, साइड में ध्यान देना दोस्तों। इधर अपन ध्यान दें, नोट। इस चरण में पी सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण समिति मैं लिख रहा हूं इस चरण में पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ। जिसकी सिफारिश पर
इस चरण में सत्यनारायण समिति का गठन हुआ जिसकी सिफारिश पर, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जिसकी सिफारिश पर प्रीवी वर्ष दिए गए हैं। बस इतना रखना कि भाई एकीकरण में इस समिति का चौथे चरण में, क्वेश्चन सीधे पूछता है कौन से चरण में, अच्छा राम गुर्जर जी, आपके कारण टाइम चेंज किया जा सकता है क्या? इधर देखिए, यहां पर इस चरण में पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ है, बस क्वेश्चन वही यही करता है कौन सी समिति का गठन कौन से चरण में हुआ। देखना दोस्तों, इस चरण में कुछ अधिकार और दिए गए, राजधानी बनाई गई कौन सी, इसके अलावा दोस्तों उच्च न्यायालय भी बनाया गया, उच्च न्यायालय भी बनाया गया, शिक्षा विभाग भी बनाया गया, शिक्षा विभाग भी बनाया गया, राजधानी बनाई गई, उच्च न्यायालय बनाया गया, शिक्षा विभाग बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों सहकारी विभाग बनाया गया, सहकारी विभाग बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों वन विभाग बनाया गया, इसके अलावा खनिज विभाग बनाया गया। अर्थात जब चौथा चरण हुआ था तो ये सारे के सारे क्या किए गए, बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, ये मानसिंह सेकंड ही है, बिल्कुल रिया जी मानसिंह सेकंड ही है। इधर देखिए, राजधानी बनाई गई दोस्तों जयपुर, क्या बनाई गई, उच्च न्यायालय बनाया गया जोधपुर, कहां पर बनाया गया, शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, किसको दिया गया दोस्तों, सहकारी विभाग दिया गया कोटा को, किसको दिया गया दोस्तों, वन विभाग दिया गया दोस्तों किसको, कोटा को, और खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को, किसको दिया गया, उदयपुर को। अर्थात चौथे चरण में इनके भी क्या किए गए, बंटवारे किए गए, इनके भी क्या किए गए, बंटवारे किए गए। प्रकाश पटेल जी, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही हुआ है ये सब पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही हुआ है, बिल्कुल सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। दोस्तों आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन बात करते बस इतना ध्यान रखना कि चौथे चरण में कौन सी समिति का गठन हुआ, पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ जिसकी सिफारिश पर राजधानी बनाया गया जयपुर को, उच्च न्यायालय बनाया गया जोधपुर को, शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर को, सहकारी विभाग बनाया गया कोटा को, वन विभाग बनाया गया कोटा को, खनिज विभाग बनाया गया उदयपुर को। अच्छा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्या था कि मेवाड़ सबसे दबंग रियासत थी, लेकिन जो सबसे सुंदर उस समय आप कह सकते हो कि विदेशियों के लिए भी सब कुछ सब तरीके से जो इंपॉर्टेंट था वो जयपुर था। क्या था, जयपुर था। तो भाई भूपाल सिंह चाहता है उदयपुर राजधानी बने, भीम सिंह चाहता है कोटा बने, मान सिंह चाहता है जयपुर बने, शार्दुल सिंह चाहता है बीकानेर बने, और भाई साहब अपने हनुमंत सिंह चाहते हैं जोधपुर बने। अब बात यह कि राजधानी किसको बनाए, क्वेश्चन क्या है कि राजधानी किसको बनाए। इसीलिए कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, एकीकरण के समय राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए कौन सी समिति बनी थी। पी सत्यनारायण समिति ने तो अपनी सिफारिश कर दी कि चौथे चरण की राजधानी कौन सी है, जयपुर है, चौथे चरण में बनी है पी सत्यनारायण समिति, लेकिन अभी तक ये शासक सेटिस्फाई नहीं है इस राजधानी से। तो इन्होंने क्या किया कि राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी समिति का गठन हुआ, ध्यान रखना, बी आर पटेल समिति का। किसका दोस्तों, बी आर पटेल समिति का। कॉलेज लेक्चरर शायद 2013-14 में कुछ पूछा गया है ये, पर बी आर पटेल समिति का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आज एकीकरण के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं।